हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको रोमेश जोशी की लिखी नाटिका सुनवा रहे हैं, बिना बाह का स्वेटर। निर्देशक हैं विजय दीपक छिब्बर। अरे, लगता तो अस्पताल जैसा ही है। बाहर बोर्ड पे भी तो लिखा था डॉक्टर विपिन बिहारी। अरे, इस अस्पताल में कोई है? कहिए, क्या बात है? डॉक्टर विपिन बिहारी कहाँ है? अंदर है, आप बैठिए। देर लगेगी क्या? नहीं, आपका ही नंबर है। थैंक यू। एक मिनट, आपका ये स्वेटर का डिजाइन देखना है, प्लीज। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। बहुत अच्छा डिजाइन है। 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। जाइए, डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। अरे, आपने ही तो रोका था। हाँ, मगर वापस लौटते हुए मुझसे मिलकर जाइए। मरहम पट्टी आप ही करेंगी क्या? नहीं, वो तो उधर होगी। मगर ये डिजाइन एक बार मैं फिर देखूंगी। जी। यस डॉक्टर साहब, आप तू ही है? हाँ, मैं ही हूँ। अरे, तू तो कमल है ना? देखा, भूला नहीं हूँ मैं तुम्हें। हाँ, इतने बरस बाद। हाँ, 10 साल हो गए। कॉलेज के बाद आज मिला है। कैसा है तू? अरे ठीक। अरे नहीं। क्या हुआ? चिंता मत कर, अभी ठीक हो जाएगा। देख, जल्दी ठीक कर, फटा जा रहा है। हाँ, ये ले मेरे दोस्त, ये स्प्रे लगा। हाँ यार, कुछ आराम आया। हाँ, पर यार ये चोट लगी कैसे? अरे बस ऐसे ही यार, ना पूछे तो अच्छा है। भाभी ने बेलन मारा है क्या? अरे यार, तेरे जैसी किस्मत मेरी नहीं है भाई। क्यों? ऐसी क्या बात है? शादी नहीं की तो तेरी भाभी के होने का सवाल ही नहीं। अरे वाह, बड़ा खुशकिस्मत है यार तू तो। हाँ, कुछ भी कह ले। लेकिन ये फिर चोट कैसे लगी? ये तो कॉलेज के दिनों की चोट है दोस्त। मजाक कर रहा है यार तू। नहीं विपिन, मजाक नहीं, पुरानी चोट है जो आज उभरी। सच बता, क्या हुआ? अच्छा सुन, तुझे याद है कॉलेज में मेरे पास कैसे बेहतरीन स्वेटर हुआ करते थे, बिना बाह के? हाँ, बिल्कुल याद है। अरे, तेरे स्वेटर देखकर कई बार बड़ी जलन होती थी मुझे। मेरी बहनें और भाभियां हर साल बनाती थी मेरे लिए। ये भी पता है। आगे बोल, उसका सिर की चोट से क्या संबंध है? वही तो बता रहा हूं यार। याद है अपनी क्लास में एक सोनल थी? सोनल? हाँ, सुना है, यहीं कहीं आसपास ही रहती है। फिर? उस दिन बहुत अच्छा बिना बाह का स्वेटर पहना था मैंने। हाँ, तो मैं क्लास की ओर जा रहा था। अच्छा। तभी मैंने सुना। सुनिए ना। अरे कमल, सुनो तो सही। आपने मुझे पुकारा? यहाँ आसपास कोई और दिख रहा है क्या? क्या है? अरे, पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? घबरा रहा हूँ? नहीं तो मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। अच्छा, नहीं घबरा रहे तो ये इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं तुम्हारे? पसीने? वो स्टूपिड। नहीं, ह्यूमिडिटी। बोलो क्या है? मुझे तुम्हारा ये स्वेटर देखना है। ये? हाँ, यही। उतार दूं क्या? नहीं, ऐसे ही देख लूंगी। अच्छा, जरा उलट कर देखो। किसे? मुझे? तुम्हें नहीं, स्वेटर को।
अंदर से देखना है। ऐसे। क्या हो रहा है? अरे गुलगुली चल रही भाई। ओफो। अच्छा ठीक है, आराम से आराम से देख लो। कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। ये इधर से गया और अरे कुछ नहीं, ये हनीकॉम्ब की डिजाइन में थोड़ी सी फेरबदल कर दी है। लग तो रहा है, पर कैसे की है फेरबदल? जरा सी बात है, नीचे की लाइन से हर तीसरे फंदे को उल्टा करके उठा लो। अरे हाँ, ओ समझ में आ गया। और हनीकॉम्ब डिजाइन में ऐसा नहीं होता, उसमें फंदा सीधा उठाया जाता है। थैंक यू कमल। वेलकम। अब चलें? कहाँ? वो क्लास में। ओहो, आज तो लेट हो गए। तुम भी ना स्वेटर दिखाने लगे। मैं? तो विपिन, ये थी मेरी और सोनल की पहली मुलाकात, पहली बातचीत। किस्मत वाले हो यार, किसी लड़के से बात ही नहीं करती थी। मुझसे तो खूब बातें की उसने। पर उसका तेरे सर की चोट से क्या संबंध? अरे उसी से तो है संबंध। वरना इतना दर्द नहीं होता। अच्छा, अब दर्द कुछ कम हुआ ना? हाँ, काफी कुछ कम हुआ। फिर दूसरे दिन मैं दूसरा स्वेटर पहन के गया, बिना बाह का। और उसने तुझे फिर से रोका? हाँ। हाय कमल। हेलो, आई मीन हाय। जरा नजदीक आओ। क्या है? और करीब आओ ना। बोलो। स्वेटर देखना है। बहुत सुंदर है। तुमसे ज्यादा तो नहीं। क्या कहा? हाँ, वो मैंने कहा कि इस डिजाइन में बस उल्टे फंदों का कमाल है ना? 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर तीसरे फंदे को घुमाकर उठा लिया, फिर नीचे की लाइन में गिराए गए फंदे को उठाकर एक और फंदा बढ़ा लिया, और ये जाली बन गई। कैसा जाल बनाते हैं ये उठते गिरते फंदे भी। हैरान कर देते हैं। है ना? चलो कॉफी पीते हैं। क्या? चलो, आई मीन कैंटीन में कॉफी पियेंगे। कॉफी तो कैंटीन में ही पी जाती है ना। चलो चलते हैं, लेकिन एक शर्त पर। क्या? कॉफी के पैसे मैं दूंगी। हम चलो। उस दिन हम दोनों ने कैंटीन में 1.5 घंटे बैठकर बातें की। अच्छा, 1.5 घंटे तक क्या बातें की? यही कि मेरे पास कितने स्वेटर हैं बिना बाह के, और कौन सा स्वेटर किसने बनाया है, और क्या क्या बातें नहीं? बताओ ना। मन में तो बहुत कुछ था, लेकिन वो सिर्फ स्वेटर की बातें करती रही। तेरे की, पर फिर भी इसमें सर की चोट कहां से आ गई? वही तो बता रहा हूं यार, पर तू मुझे बोलने ही नहीं दे रहा। मैं नहीं बोलने दे रहा? ठीक है, अब तू ही बोल, बता कैसे लगी चोट? तीसरे दिन मैं तीसरा स्वेटर पहन के गया बिना बाह का, उसने फिर रोका। अच्छा, फिर? चौथे दिन मैं चौथा स्वेटर पहन कर गया बिना बाह का, उसने फिर रोका। अबे यार, तेरे पास कुल कितने स्वेटर थे बिना बाह के? 8। तो ठीक है, मान लिया 8 दिन में तूने सोनल को 8 स्वेटर दिखा दिए बिना बाह के। फिर? मेरे पास बस 8 ही स्वेटर थे बिना बाह के। गनीमत है 8 ही थे। अरे फिर ये चोट? अरे यार, वही तो बता रहा हूं, तू मुझे बोलने ही नहीं देता। अब क्या कहूं तुझसे? अच्छा बोल। उसके बाद रोज हम एक दूसरे को देखते, पर कोई बात नहीं होती। क्यों? मेरे पास 9वां स्वेटर नहीं था ना, बिना बाह का। फिर? गर्मी आ गई, फिर एग्जाम आ गए, और फिर छुट्टियां। डॉक्टर, क्या हुआ शीला? क्या बात है? आपको देर लगेगी क्या? बाहर कुछ मरीज? हाँ, कुछ देर लग जाएगी। तो फिर उन मरीजों को ऐसा करो, डॉक्टर वर्मा के पास भेज दो। ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते।
स्वेटर की डिजाइन समझ में आ गई आपको? नहीं ना, आप थोड़ी देर के लिए इसे उतार कर मुझे दे दीजिए ना। हाँ कमल, मिस शीला को भी नई नई डिजाइन के स्वेटर बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा अच्छा, मैं अभी उतार देता हूँ। ये लो। थैंक यू। मैं बाहर रिसेप्शन पर हूँ, आप जाते समय ले लीजिएगा प्लीज। नो प्रॉब्लम। अमित चली गई, अब उधर मत देख। अच्छी है मिस शीला। शादी नहीं हुई ना? शादी तो नहीं हुई, पर तू अभी जल्दी से बता दे, ये चोट कैसे लगी? हाँ बताता हूँ। वो सोनल आज फिर मिल गई थी। हैं? कहाँ? मैं खड़ा था टैक्सी के इंतजार में। अच्छा, अब फिर? एकाएक देखा सामने से सोनल चली आ रही है। पैदल? हाँ, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। हाँ, तो किस तरह गुजर गए पूरे 10 साल? कट गए बिजनेस जमाते जमाते। स्वेटर तो तुमने आज भी। अच्छा डिजाइन है ना? देखूं जरा। जरूर देखो, पलट कर भी देख लो। क्यों, अब गुदगुदी नहीं होती क्या? सुनो सोनल, इस तरह तुम उलट पुलट कर स्वेटर देखती हो। हाँ, तो? कभी सोचा है इस स्वेटर के नीचे एक धड़कता हुआ दिल है? सोचा है, पता है मुझे। इतने करीब आकर स्वेटर के डिजाइन देखती हो और तो क्या हुआ कमल? कभी धड़कता हुआ दिल कुछ कर बैठा तो? कोई डर नहीं, कुछ नहीं करेगा। क्या कहा? हाँ कमल, जब कुछ होना था तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? क्या? लेकिन कमल, अभी तूने बताया नहीं, ये चोट कैसे लगी? अरे वो ऐसे लगी यार कि जैसे ही सोनल गई मुझे उसकी बात का मतलब समझ में आया। बस अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने वहां पास ही जो बिजली का खंबा था, हाँ, उससे अपना सर फोड़ लिया। और किया भी क्या जा सकता था मेरे यार। जिंदगी भर का सबक मिल गया मुझे। अच्छा विपिन, अब चलता हूं। 1-2 दिन में आ जाना, मैं देखकर फिर दवा दे दूंगा। हाँ, अब तो आता ही रहूंगा दोस्त। और वो अपना स्वेटर ले जाना मत भूलना, बिना बाह वाला। मिस शीला। मैंने कहा मिस शीला। जी। ओह, लीजिए आपका स्वेटर। देख लिया डिजाइन? हाँ, देख भी लिया और समझ भी लिया, पर आप चाहे तो और देख लें, मैं रुक जाता हूँ। नहीं, वो मुझे लंच पर जाना है। अगर मैं कहूँ आप लंच मेरे साथ लें तो? आपके साथ? मगर वो। अरे उस डॉक्टर विपिन बिहारी की चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। चलिए। चलिए। मगर आपको ऐसा क्यों लगा? कैसा? कि मैं आपके लंच का प्रस्ताव स्वीकार कर लूंगी। वो ऐसे कि हम दोनों की रुचियां एक जैसी है। और आज सुबह मुझे एक सबक मिला है। कौन सा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो बस इतना समझ लो शीला, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहूंगा। ऐसा क्या? तो चले? चलते हैं। पहले अपना स्वेटर तो पहन लो, बिना बाह वाला। जरूर। बिना बाह का स्वेटर, रोमेश जोशी की लिखी ये नाटिका अभी आपने सुनी। इस नाटिका में जिन कलाकारों की आवाजें आपने सुनी उनके नाम हैं महेंद्र मोदी, पृथ्वी जुत्शी, मीरा गुप्ता और दिशी दुक्कल। प्रस्तुति सहयोग PKA नायर और निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।